रुक करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो चुनावी तालमेल हुआ है उस पर क्या अपडेट है। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद में सीटों का मसला अभी तक फंसा हुआ है। कांग्रेस की टीम श्रीनगर पहुंच गई है और इस टीम में फारूक अब्दुल्ला की ये टीम जो है अब श्रीनगर के साथ साथ अभी फारूक अब्दुल्ला के घर पर पहुंच चुकी है। वहां जो खबरें हैं वहां मीटिंग हो रही है। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर यहां पहुंचे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पे, उनमें केसी वेणुगोपाल हैं, उनमें पवन खेड़ा है, सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं और साथ ही है भरत सिंह सोलंकी। तो मामले को हल करने के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने ये डेलीगेशन भेजा है और इस वफ्त ने इस डेलीगेशन ने वहां बातचीत करनी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बातचीत हो रही है। खबरों के मुताबिक वहां पर उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं, यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी वहां मौजूद है। बातचीत के पहले दौर में मामला हल नहीं हुआ था, इसलिए एक बार फिर ये बातचीत का दौर शुरू है। और इस खबर पर जो भी अपडेट है उस बारे में आपको इत्तला देंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे अपने नुमाइंदे सरोज कफील से। फिलहाल आपको ये बता दें कि केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद, पवन खेड़ा और साथ ही भरत सिंह सोलंकी, ये तमाम जो लीडर्स हैं ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइश गाह पर इस वक्त मौजूद हैं, जो खबरें हैं उसके मुताबिक, और वहां ये मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जैसा इससे पहले हमारे रिपोर्टर सरोज ने बताया था कि 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है, यानी 6 सीटों पर या तो एनसी को ऐसा लगता है कि वो सीट अगर कांग्रेस को दे देंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए, यानी कि 6 ऐसी सीटें हैं जिस पर कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांग जो है दोनों तरफ से उस पर दावेदारी है। उनमें से एक सीट है बानिहाल की, कुछ और भी सीटें हैं। उनमें से एक नाम जो काफी चर्चा में वो है वकार रसूलवानी का, जो कि अब वो प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं रहे, लेकिन उन्हें पार्टी ने कुछ और नई जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही ये कि जो वकार रसूलवानी है उनकी एक वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के भी मामला जो है थोड़ा वो उलझता नजर आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा रिपोर्टर सरोज इस वक्त मौजूद है। सरोज, मैं आपके पास आना चाहता हूं, बताएं क्या अपडेट है। देखिए, अभी केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद जो है वो फारूक अब्दुल्ला की रेसिडेंस पे पहुंचे हैं। हालांकि ये लोग सुबह ही आए थे, लेकिन अभी ये रेसिडेंस पे पहुंचे। यहाँ पे बातचीत जो है अभी जारी है। आपको बता दूं कि महज एक दिन रह चुका है नामांकन के लिए, और कहीं ना कहीं ये बातचीत जो अभी हो रही है इसे एज अ फाइनल अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देखा जाएगा, क्योंकि आज जो ही ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही तय हो पाएगा। कई सारी स्पेकुलेशंस थी, सीट शेयरिंग को लेकर तो बात हो ही रही है। कहीं ना कहीं इस मीटिंग में क्या कुछ बाहर आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर दोनों पार्टीज जो हैं वो एक ही आइडिया पे नहीं बैठ पाए, उनका तालमेल नहीं बैठ पाए, तो आप शायद कुछ ही देर में देखेंगे शायद ये अलायंस भी जो है अब कहीं ना कहीं खत्म ना हो जाए। हालांकि अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, जो मैं अभी आपसे पहले भी कह रहा था, मसला जो है ज्यादातर वो 2 सीट्स का है। एक सेंट्रल कश्मीर में जो शालटेंग बटमालू की सीट है, जो खुद JKPCC के हाल ही के अपॉइंटेड हमीद कर्रा की है, और दूसरी सीट जो है वो बानिहाल की है। तो कहीं ना कहीं अभी बातें जो है, डिस्कशंस जो है वो चल ही रहे हैं। हालांकि अभी उस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये लोग अलायंस तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर में जो ही सलमान खुर्शीद जो है, इनका कहना था अभी अंदर जाते हुए, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन कहा कि हाईकमांड से हमें ऑर्डर आया था कि हमें यहाँ पे आना है। कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, महज एक दिन रह चुका है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करना है। तो अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ही जब सलमान खुर्शीद और केसी वेणुगोपाल बाहर आएंगे, अगर उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन की तो क्या कुछ उसमें बाहर आएगा वो अभी थोड़ी देर में ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी तक अगर मैं आपको कहूं मुख्तसरन की अपडेट यही है कि केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद जो है वो अभी फारूक अब्दुल्ला की गुप्का रेसिडेंस पे फाइनल टॉक्स जो है, मीटिंग जो है वो चल रही है। और एनसी की तरफ से उनके दोनों एमपीज जो है वो यहाँ आ चुके हैं। आगा रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ जो है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, और कुछ जिन्हें हम एक पुराने लीडर्स हैं, थिंक टैंक्स भी कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मोहम्मद अली सागर है, नासिर सुगामी है, वो भी अभी इस मीटिंग का हिस्सा है, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी सरोज, आपने बताया कि 2 सीटों पर पेच अब लगभग जो है वो फंसा हुआ है। हालांकि इससे पहले जब आपसे मैंने सवाल किया तो आपने 6 सीटों का नाम लिया था, अभी आपने 2 सीटों का बताया, तो क्या माना जाए कि ये 1 घंटे का ये की पेशरफ्त है, ये 6 से 2? नहीं, देखिए, जो 6 सीट्स हमने इससे पहले भी बात की थी, उन 6 सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आमादा है। वो मान चुके हैं कि इन 6 सीट्स पे कांग्रेस का ही ज्यादा होल्ड है। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, देवसर है, डूरू है, अनंतनाग वेस्ट है, उसमें शांगस है, उसमें सोपुर है, और एक जो सीट है
जिसपे अभी अभी पता लगा है कि वहां पे बात अड़ी हुई है इन 6 सीट्स में से, वो है सेंट्रल कश्मीर की शालटेंग की सीट है, जो बटमालू के साथ आती है तारिक हमीद कर्रा की। और जो दूसरी सीट है, हालांकि उसका अभी कश्मीर नहीं, वो इलाका जो आता है बानेहल का आता है, बानेहल की सीट जो है उस पर भी अभी कोई क्लियरिटी नहीं हुई। बाकी जो पहली 6 सीट्स का जिनका मैंने अभी नाम लिया था, इन पे कहीं ना कहीं कांग्रेस आमादा हो गया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हामी भर ली थी। लेकिन अभी अभी जो पता लगा वो यही है कि सेंट्रल सीट जो है, जहां पे हमीद कर्रा खुद लड़ने वाले थे, उस पर अभी बात अटकी हुई है। जी जी सरोज, एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे कि वक्त बहुत कम रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया। आपने खुद बताया कि पहले फेज के लिए जो है वो कल आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का, तो क्या लग रहा है कि ये मतलब बाय एंड लार्ज ये बस आज किस्सा तमाम हो जाएगा, चाहे जो भी हो, अग्रीमेंट हो या डिसएग्रीमेंट हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आज जो है किस्सा तमाम हो जाएगा। अगर इस पे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की एरोगेंस आ जाती है, उनका ईगो आ जाता है और वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, आपको याद हो जब यहाँ पे राहुल गांधी परसों आए थे, उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया था अपने वर्कर्स कन्वेंशन में, अपने पार्टी वर्कर्स को, कि ये बात याद रखें कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है हमें, अपने एथिक्स को लेके, अपनी सीट्स को लेके हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कहीं पे। तो उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज दे दिया था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आमादा नहीं होता है इस अलायंस में, इस सीट शेयरिंग पे, तो कहीं ना कहीं शायद अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि हमें जम्मू कश्मीर में अकेले लड़ना पड़े, तो उसकी भी तैयारी कर लें आप। तो अभी थोड़ी देर में आप देख लीजिए किस तरीके से मीटिंग जो है, कुछ वक्त बाद मुझे लगता है कि इस पर कुछ फैसला हो जाएगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि बाहर आने के बाद वो लोग जो है मीडिया से रूबरू हो और इस बात के बारे में कुछ मजीद इंकशाफ करें। बहुत शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही यहाँ